नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। दोस्तों यहां बात करेंगे राजस्थान में जो भर्ती निकली हुई है, जिसके आवेदन फरवरी में अलग अलग डेट से भरना शुरू हो रहे हैं। 15 फरवरी से लेकर के आप 31 मार्च तक आवेदन करने जा रहे हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये जो भर्तियां हैं तो यहाँ मेरे पास है। तो सबसे पहले तो LDC भर्ती है, आपको पता है, जिसको कनिष्ठ सहायक भी कहते हैं। दूसरी भर्ती है इसमें सुपरवाइजर की दो तरीके की भर्तियां हैं। एक तो है महिला अधिकारिता विभाग की, दूसरी है सुपरवाइजर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की। तो इस वीडियो में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वाली जो भर्ती है उसको शामिल नहीं करना है। तो सुपरवाइजर महिला अधिकारिता और सुपरवाइजर महिला, ये दो भर्तियां सुपरवाइजर की और हॉस्टल वार्डन की जो समाज कल्याण विभाग की है, और छात्र अधीक्षक यानी कि हॉस्टल वार्डन अल्पसंख्यक विभाग की है। तो 5 भर्तियों के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें कॉमन चीजें, और इसमें हर कोई आवेदन नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं आपसे इस भर्ती के बारे में अलग से बात करना चाहता हूँ। तो इसमें कॉमन चीजें क्या है? तो ये जो भर्तियां हैं इन सभी में पहली बात तो वही बंदा आवेदन करेगा जो समान पात्रता परीक्षा 2022 में अपेयर हुआ था, और अपेयर होने के बाद भी वो इन पदों के लिए योग्यता रखता है, जिसके पास CET यानी कि समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट राजस्थान 2022 का 28 अप्रैल 2023 को जारी स्कोर कार्ड है, वही बंदा इसमें अपेयर हो पाएगा। क्लियर है? योग्यता तो होना जरूरी है, लेकिन CET में अपेयर होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? फिर इसमें आवेदकों की संख्या फिक्स है। इन सभी भर्तियों में 15 गुनाएं लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी भर्ती में 200 पद हैं, तो 200 पदों का 15 गुना इसमें अपेयर होंगे। 15 दूनी 30, कुल मिलाकर 3000 कैंडिडेट ही बैठेंगे। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए भीड़ इन भर्तियों में नहीं आने वाली। फिर आवेदकों की संख्या फिक्स है, मैंने आपको बता दिया। आवेदन सभी में ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन आवेदन किसी में नहीं है। सभी भर्तियां एग्जाम के थ्रू होंगी, टेस्ट होगा सभी में रिटर्न। सभी भर्तियों में इंटरव्यू नहीं है। इसके अलावा फीस सभी की फिक्स है, कहीं 600 रुपए से 400 रुपए तक है। 400 रिजर्वेशन वालों के लिए है, 600 रुपए बाकी जनरल और OBC के लिए है। अच्छा, सभी का सिलेबस करीब करीब समान है, क्योंकि इसमें राजस्थान का GK, कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था सब आएगा। इंडिया का GK, भूगोल, कला, संस्कृति सब कुछ आएगा। हिंदी इंग्लिश आपका आएगा। मैथ और रीजनिंग का ऐसा है कि किसी एग्जाम में मैथ और रीजनिंग है, किसी में नहीं है। तो LDC में आपके मैथ और रीजनिंग आपको मिलेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के सिलेबस भी क्लियर है। अब आवेदन भरने में जो कॉमन है वो क्या है कि आपको SSO ID होना जरूरी है। आपके पास मूल निवास सभी के पास जरूरी है। आपके पास जाति प्रमाण पत्र सभी के पास जरूरी है। इसके अलावा भर्ती एजेंसी चाहे तो भाई 15 गुना से भी ज्यादा अभ्यर्थियों को अपेयर करवा सकती है, अगर वो चाहे तो। एक स्पेशल बात है इसमें, किसी भी भर्ती में ये तो कह दिया कि 15 गुना बैठेंगे, पर 15 गुना कितने होंगे ये पता नहीं। ये पता कैसे चलेगा? ये पता जब चलेगा जब इन सभी भर्तियों के हिसाब से कट ऑफ जारी होगा। उस कट ऑफ के हिसाब से 15 गुना शामिल होंगे। क्लियर है? तो कट ऑफ किसका कितना जारी होगा? 15 गुना जारी होगा। जैसे बात करें हम यहाँ पर पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता की, या पर्यवेक्षक महिला की बात कर लें, इसमें 209 पद हैं। तो 209 को एक बार लमसम 200 मानते हैं, तो इसमें जो आवेदक होंगे वो CET 2022 वाले ही होंगे। जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, कंप्यूटर कर रखा है, वही होंगे। लेकिन 15 गुना का बैरियर लगा है, तो कुल मिला के आवेदकों की संख्या यहाँ 3000 और 15 90 108, तो कुल मिला के 3100 के आसपास इसमें आवेदक शामिल हो सकते हैं। केवल 3100 ही शामिल होंगे। लेकिन होगा क्या कि इन सभी की अब 3100 वही होंगे जो कट ऑफ में आएंगे। तो कुल मिला के 3100 जो टॉप कट ऑफ जारी होगी, उसमें ऊपर के 3100 इसमें आवेदन कर पाएंगे। ये इसमें कट ऑफ अभी जारी होनी है, सभी भर्तियों की अलग अलग जारी होगी, तो उसके हिसाब से आपको आवेदन करना है। कट ऑफ आप देख लेना, ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी, लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सभी में एग्जाम है, इंटरव्यू किसी में नहीं है। तो ये कुल मिला के आपकी जो है 12 चीजें हैं, ये 12 पॉइंट सभी को ध्यान में रखना है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। इनके बिना आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हर कोई आवेदक नहीं है। अब भीड़ को पहले छांट दिया गया है समान पात्रता परीक्षा से। अब जो बैठेगा वो केवल वही बंदा बैठेगा जिसने पहले CET पास कर लिया है। तो कंपटीशन अब यहाँ ज्यादा नहीं होगा, केवल 15 गुना में ही होगा। तो ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। आरक्षण के हिसाब से सबको बेनिफिट मिलेगा। अदर स्टेट के हैं तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको जनरल में आवेदन करना पड़ेगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।